खबर मुजफ्फरनगर से है। रोजी पर आए संकट को दूर करने और खेती पर छाई समस्याओं की काली छाया को हटाने के लिए आज जीआईसी मैदान पर किसानों ने भारी संख्या में जुटकर अपने अधिकारों की आवाज उठाने का काम किया। किसानों ने इस महापंचायत के जरिए अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और फसल का लाभकारी मूल्य दिए जाने तथा खेती और किसान को बचाने के लिए सरकार से कदम उठाने की अपील की। महापंचायत में आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन ने कहा कि सरकार यदि गन्ना किसानों की उपेक्षा कर रही है तो याद रखें कि यह भगवान राम का अपमान है। देश के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग करते हुए कहा कि यह हमारा मूल अधिकार है। किसानों की वास्तविक समस्याओं को लेकर आज इस पंचायत में मुजफ्फरनगर और शामली सहित कई जनपदों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर पहुंचे थे। महापंचायत में महिलाओं ने भी भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस आयोजन को सफल बनाने का काम किया। महापंचायत के मंच पर हिंदू मजदूर और किसान समिति के आधार और आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन को गठवाला खाप की ओर से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए चंद्रमोहन ने कहा कि आज किसानों के इस कार्यक्रम पर देश और दुनिया के साथ ही सत्ता तथा विपक्ष की नजर है। ये ऐसे किसानों और मजदूरों की महापंचायत है जो राष्ट्र प्रेमी है। यह सीधे सीएम योगी से हमारी मीटिंग है, वह सुन ले। यहाँ पर हम सरकार का विरोध करने के लिए जुटे हैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए गए कार्य को लेकर सरकार का आभार भी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी से गुंडा राज खत्म किया, बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ, सड़कों की दशा सुधरी, अच्छे रोड दिए, गोहत्या बंद कराई। इसके लिए सीएम योगी का आभार है। लेकिन 4 साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया, बिजली महंगी हो गई, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, आवारा पशु से किसानों की फसलों की सुरक्षा को कदम नहीं उठाया गया, ट्रैक्टर पर पाबंदी लगा दी गई। ये सभी निर्णय किसान विरोधी हैं। इनको लेकर किसान परेशान है, पीड़ा में है। उन्हें गन्ना किसानों को भगवान श्री राम के वंश से जोड़ते हुए कहा कि उनके ही पूर्वजों ने ईख की खेती शुरू की थी। यदि श्री राम को मानने वाली यह सरकार गन्ना किसानों की उपेक्षा करती है तो यह भगवान राम का अपमान है। उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में गंभीरता से सरकार को सोचना होगा। आज गन्ना मूल्य का भावन चीनी के बाजार मूल्य से तय करने की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने गन्ना और धान को राष्ट्रीय फसल घोषित करते हुए इन पर शोध कराने की मांग करते हुए कहा कि यूपी में सीएम योगी को पंजाब और हरियाणा के बराबर गन्ना मूल्य कराना चाहिए। इससे किसान संपन्न होगा और किसान संपन्न होगा तो मजदूर भी मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि आवारा पशु किसानों की खेती को नष्ट कर रहे हैं, अफसर सुनते नहीं हैं। इस समस्या के समाधान के लिए यूपी डायल 112 जैसी सेवा शुरू कराएं या गोवंशीय पशु के गोबर को 20 रुपए प्रति किलो सरकार खरीदे तो समाधान होगा। उन्होंने कहा कि देश में आज भी सामाजिक विघटन की राजनीति हो रही है। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी फूट डालो राजनीति करो की व्यवस्था आज भी कायम है। जातियों में समाज को बांटा जा रहा है और यही जातिगत व्यवस्था देश के लिए घातक है। उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती को सबसे पहला किसान नेता बताते हुए कहा कि जातिवादी व्यवस्था के कारण ही उनके योगदान और बलिदान को भुलाया गया। उन्होंने कहा कि आज हमें वोट बैंकों की राजनीति करने वालों से जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों के लिए सुरक्षा, संपन्नता और सम्मान की मांग करते हुए कहा कि ये स्वाभिमान के साथ समाधान चाहिए। मजदूर किसान की समस्या पर सार्थक चर्चा का ही मतलब महापंचायत होता है। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ेंगे लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो रखेंगे। उन्होंने मजदूरों के लिए दोगुनी पेंशन व्यवस्था की मांग करते हुए कहा कि देश में किसानों को एमएसपी गारंटी कानून सरकार दे, यह हमारा मूल अधिकार है। इसके बिना किसानों का कल्याण नहीं होगा। गठवाला खाप के मुखिया चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि प्रदेश का मुखिया होने के नाते हम सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को किसानों के प्रति अपनी नीति और सोच को भी बदलना होगा। यूपी में किसानों के प्रति सकारात्मक विचार रखने वाली सरकार ही रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसान ही बाकी ना रहा तो ये नेतागिरी किस पर की जाएगी। संगठन है। अच्छा, अगर इस तरह की मांग सरकार नहीं मानती तो आगे क्या स्टेप क्या है? देखिए, सरकार को मांग तो किसान की माननी पड़ेगी। बाकी हमारी समिति है, जो संगठन है, बैठ कर इसके बाद जो है हम जो भी कमेटी तय करेगी वो होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पंचायत की थी और गाजीपुर पे लगातार धरना चल रहा है तीनों कृषि कानून। देखिए, जो भी वहाँ चल रहा कोई बात नहीं,
वे भी किसान ही हैं, हम उनका विरोध नहीं ना आज तक किया ना आगे करते। वे लड़ाई लड़े, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की मांग है वो केंद्र की तो आज क्या घोषणा इस महापंचायत से की जाए बड़ी? केड़ी घोषणा तो यही है, अगर मान लिया मुख्यमंत्री जी हमारी बात पे ध्यान नहीं देते, किसान की बात पे ध्यान नहीं देते, तो जो है इसका जो है कोई कड़ाई रूप अपना जाएगा, चाहे लखनऊ भी जाना पड़े। महापंचायत की है, क्या संदेश जा रहा है इस महापंचायत का? इसका संदेश ये जा रहा है कि किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं उन पर विचार हो और कोई उल फजूल बातों पे विचार ना हो। जो किसानों की समस्या है, गन्ना कीमत, गन्ने का भुगतान, आवारा पशु, बिजली, ये सब किसानों की समस्या हैं, इन पर ही बात हो और उन्हीं बातों को करने के लिए आज महापंचायत यहाँ बुलाई गई। महाराज जी, आपने कहा है जो नेता बनेगा तो पहले किसान बनना पड़ेगा, फिर जवान बनना पड़ेगा, क्या कहेंगे, क्यों ये संदेश देना चाहिए? जिससे जो, क्योंकि हमारे देश में जनता का भविष्य नेता निश्चित करते हैं। लोकसभा और ये संसद भवन से हमारा भविष्य तय होता, संसद भवन से या विधानसभा से। वहाँ बैठने वाला कम से कम किसान को समझे, किसान की समस्या को समझे और बॉर्डर में जो संघर्ष कर रहा है जवान उसको समझे, उसके दर्द को समझे, तब वो हवाई फैसले नहीं करेगा, जमीनी हकीकत के फैसले करेगा, जनता के हित में फैसले करेगा। यदि सरकार गन्ने पर शोध करे तो किस तरह का मतलब फायदा मिल पाएगा किसानों को भी और आम जनता को? किसानों को फायदा ही होगा, उनकी कीमत मिल जाएगी, ठीक कीमत मिल जाएगी। हम तो ये मानते हैं 1000 रुपये कुंटल गन्ना हो जाएगा अगर इस पे शोध हो। जनता को ये होगा इसमें तेल सस्ता होगा, तेल इसमें सस्ता होगा, चाहे वो पेट्रोल है। दूसरा, रोग बीमारियां कम होंगी क्योंकि गन्ने से बनने वाला तेल, एथेनॉल, ये प्रदूषण फ्री है, इको फ्रेंडली है, इसलिए इससे रोग कम होंगे, बीमारियां कम होंगी और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राष्ट्रीय फसल आपने मांग की है, राष्ट्रीय फसल बनाया जाए गन्ने को और धान को, गन्ने और धान को राष्ट्रीय फसल। पंचायत का क्या फैसला निकला है? इस पंचायत का फैसला ये है कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ता है, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक आंदोलन। हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जिससे देश की बदनामी ना हो, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार है, दृढ़ता से आंदोलन हो। साहब ने पंचायत से पहला कहा था कि जो किसान है कि सरकारी किसान है, क्या कहेंगे इसमें? सरकार के तो सारे किसान हैं, अब ये प्राइवेट किसान कौन है यहाँ पता नहीं, ये हमें पता नहीं। सरकार तो सबकी है, जो हिंदुस्तान में रह रहा है सबको सरकार किसानों के मुद्दे नहीं उठाए, उनके आपसी मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे। 27 तारीख में भी एक जो संयुक्त मोर्चे ने भारत बंद का आह्वान किया, उसमें किस तरह का निर्णय लेना चाहिए? क्या हम इससे हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई मतलब नहीं। अभी आपने पशु के लिए एक गाड़ी चलाने को कहा है, जैसे 112 चल रही है, तो क्या कहना है? हम चाहते हैं जैसे 100 नंबर चलाकर फ़ोन करें, 100 नंबर पे फ़ोन करें।